अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के। ज़ेलबरी पे जी जो ड्रेसेस जान रात तक बिल्कुल एंड हो चुके थे वो दोबारा से रीस्टॉक हो चुके हैं। और आज की वीडियो जो बेसिकली है वो रीस्टॉकिंग के हवाले से ही है। और इसके अलावा मैं ज़ेलबरी के रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि सभी इंतज़ार में थे, बल्कि मैं सबसे ज़्यादा इंतज़ार में थी कि जल्दी से ईद आए। और ईद आ भी गई और गुज़र भी गई, पता ही नहीं चला। और मैं इसी इंतज़ार में थी कि हर ब्रांड्स के मैं रिव्यू कलेक्ट करती हूँ, तो किस ब्रांड का सबसे अच्छा एवरेज रहा है इस ईद पर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जी। लेकिन फ़िलहाल पहले हम ये ज़ेलबरी के वो आर्टिकल्स देख लेते हैं जो रीस्टॉक हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सब देख सकते हैं अच्छे खासे स्टॉक में, ये सभी अच्छे खासे स्टॉक में मौजूद है। अच्छा, ये वो कलेक्शन है कि बेचारे लोग ढूंढते ही रह गए लेकिन मिले ना उनको, लेकिन अब ये आपको मिल जाएंगे। प्राइजेस इनकी है तकरीबन 3300 के रेंज में। आपको 2 पीस कलेक्शन ज़ेलबरी का जो एम्ब्रॉयडरी कलेक्शन होता है वो मिलता है, लेकिन वो 2 पीस वाले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है जी। ध्यान में रखिएगा 2 पीस कलेक्शन 3300 के होते हैं। इसके अलावा जो प्लेन आर्टिकल्स होते हैं वो भी जो 2 पीस ही कलेक्शन होते हैं, शर्ट एंड दुपट्टा जिन पे किसी किस्म की कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं होती, वो होते हैं जी 2790 की रेंज में। तो सभी ये याद कर लो। और मुझे तो अब जाके ये याद हो चुके हैं, वरना पहले मैं भी थोड़ा सा भूल जाती थी। तो ये सभी कलेक्शन जी आपको मिल जाएंगे जी ज़ेलबरी के स्टोर पर, और जल्दी से विज़िट कर लेना है इनके स्टोर का, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल न्यू कलेक्शन नहीं आई। जैसे ही आएगी वो अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा होता है, बल्कि बहुत दफ़ा होता है कि प्रीवियस वॉल्यूम के जो कलेक्शन होते हैं ना, जो नज़रों को भा जाते हैं, उसके अलावा फिर कुछ नहीं समझ में आता। न्यू कलेक्शंस तो आती हैं जाती हैं, ये तो ज़ाहिर है होता ही रहेगा। लेकिन ये है कि बहुत से लोग इन सभी जितने भी आर्टिकल हैं, ख़ास कर ये वाला जो आर्टिकल है ये जैकार्ड का, जो आई थिंक शाबान के महीने में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ये कलेक्शन। ठीक ठाक इसकी सेल भी बहुत अच्छी रही थी, ऑनलाइन भी कुछ ना मिला ये, लेकिन अब आपको ये मिल जाएगा जी स्टोर्स पर। 8000 की रेंज का ये फुल 3 पीस कलेक्शन है, बेहतरीन। इसके अलावा ये जो है आर्टिकल, ये भी 2 पीस कलेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। और कलर सभी के खूबसूरत है। अच्छे ज़ेलबरी के वो कलेक्शंस होते हैं कि जो आप आराम से घर में कैजुअल वेयर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस के हवाले से, ठीक है। अच्छा, दुपट्टे भी इनके तरीके वाले हैं। अब की दफ़ा मैं यही देख रही हूँ ज़ेलबरी के ज़्यादातर आर्टिकल्स के जो दुपट्टे हैं शिफॉन फैब्रिक पर नहीं हैं, लॉन ही फैब्रिक के हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा ठीक है, इसकी प्राइसेस मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी ठीक ठाक ये थोड़ा सा जो डार्क पीच कलर में आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। ये 3 पीस कलेक्शन है 3800 की रेंज का। और ये देखो कितने ज़्यादा यहाँ पे ये ड्रेसेस लगे हुए हैं, ठीक ठाक स्टॉक आ चुका है जी। अच्छा, ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट जितने भी स्टोर्स हैं उन सभी पर मौजूद है, हर साइजेस अवेलेबल हैं, सब मिल जाएंगे। और इसके अलावा ज़ेलबरी पर जी एक्सेल साइज़ अवेलेबल होते हैं जी, इनमें एक्सेल होते हैं और सब साइजेस होते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल भी होते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज भी होते हैं। कुर्तीज़ वगैरह बहुत अच्छी रही जी ज़ेलबरी की। इसके अलावा ये रही जी वो सब शर्ट्स वगैरह। अच्छा जी, चलें थोड़ी सी रिव्यूज़ के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पीछे तो बैकग्राउंड में वीडियो चल ही रही है, और वीडियो का मकसद भी मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि रीस्टॉकिंग के हवाले से वीडियो है। और ये सब कलेक्शंस दोबारा से आ चुकी हैं जिस स्टॉक में, तो करना ही है कि जल्दी से जो भी आर्टिकल्स आपको वगैरह बाय करने हैं वो आपको मिल जाएंगे। मुझसे रब्ता करें, मैं आपको प्रोसीजर समझा दूँगी। अच्छा, कुछ लोगों का अब मैंने थोड़ा सा ना गुज़रते वक्त के साथ, और ज़ेलबरी की इतनी ज़्यादा जो हाइप हुई है ना इस साल, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये अपनी तरफ से खुद ही से ये आइडिया निकाला है, ताकि लोग भी परेशान ना हो, मनपसंद आर्टिकल भी मिल जाए और ख़ाली हाथ कोई ना जाए। क्योंकि आजकल हो कुछ यूँ रहा है जैसे कि सभी जानते हैं ईद तो गुजर गई, अब कुछ तकरीबन हफ्ता 10 दिन ही बाकी हैं जो ओवरसीज़ लोग आए हुए, उनकी रवानगी का वक्त भी करीब आ रहा है। तो यकीन करें इतने ज़्यादा मैसेजेस इसी हवाले से आ रहे होते हैं कि बस हमें निकलना है, जल्दी से शॉपिंग डन करवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन मैंने यही कहा है, सबसे यही कहा है कि देखें, रमज़ान भी गुजर गए लेकिन ज़ेलबरी के स्टोर से ना रश जो है वो उतना ही है, बदस्तूर उतना ही है, किसी सूरत कम नहीं हो रहा। हाँ, 19-20 फ़र्क हो सकता है। तो आर्टिकल आ तो रहे हैं लेकिन वैसे वैसे जा भी रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा, तस्वीर तो भेजो साथ, वो तो मैं रखूँगी एज अ सेकंड ऑप्शन, लेकिन साथ में आप लोग के लिए बेहतरी वाले मामला मैंने ये कर दिए कि आप लोग सब छोड़ो,
अब अगर आप लोग एक कॉल बुक करवा लोगे ना, तो उसमें ये होगा, स्टोर पे जितने भी कलेक्शंस होंगे जो न्यू अराइवल आए होंगे, या हो सकता है जब आप कॉल बुक कराएं उसी वक्त न्यू कलेक्शन भी आ जाए, मज़े हो जाएंगे फिर तो जितने भी कलेक्शन होंगे इनके वेयर हाउस में, जितने भी स्टॉक वगैरह होगा यार, मैं वो तक निकलवा दूंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए जस्ट कॉल बुक करवानी होगी, ठीक है। उसमें ये होगा कि जो मिल गए, खाली हाथ जाने वाले मामला नहीं होंगे। वरना पता है इनमें इतना मसले हो रहे हैं ना कि आप लोग समझ सकते होंगे यार, मसले तो हो इसी वजह से होते हैं कि आपने बोला एक्सेल चाहिए, अब मैंने एक्सेल ढूंढा, एक्सेल नहीं मिला, फिर आप लोग परेशान कि अच्छा किसी और में एक्सेल देख लीजिए, अब किसी और में भी नहीं मिला, अच्छा छोड़े, चले एक्सेल को छोड़े, लार्ज की तरफ आते, उस आर्टिकल का ना हमें लार्ज दे दीजिए, छोड़ दीजिए एक्सेल। अब मैं ज़रा लार्ज की तरफ जाती हूँ तो पता चलता है वो लार्ज भी निकल गया। ये वाले बहुत ज़्यादा यू टर्न वाले मामला बहुत हुए हैं कि लोग पहले आगे की तरफ जाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो वो वापस यू टर्न करके आते हैं कि भाई चलो कुछ ना मिला तो यही ले लेते हैं, और जब जब तक वो घूम फिर के आते हैं तो वो भी निकल चुका होता है। तो यही आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने ये आइडिया सोच लिया कि जिसको चाहते हैं कि ज्वेलरी के आर्टिकल्स मिल जाएं और किड्स के भी मिल जाएं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं किड्स वीडियो जो पीछे कलेक्शन चल रही है, कलेक्शन बहुत बेहतरीन है, ये खूबसूरत सी। और इसके अलावा जो सी ग्रीन शरारा आया है ना शर्ट, और मुझे लगा था गरारा होगा, लेकिन वो भी बहुत बाकमाल सूट है, 2700 की रेंज का है वो आर्टिकल, बहुत अच्छा है। अच्छा वो ईद के मौके पे नहीं आया था, वो भी मैं देख रही हूँ कि ईद ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे वो कलेक्शन आई है। इसके अलावा ठीक है जी, आप लोगों को कॉल बुक करवा लेनी है, तो फिर ये होगा कि आप लोग जब कॉल बुक करवा लेंगे तो उसके साथ ही मैं सारे स्टोर आपको दिखा दूँगी, साथ साथ आप लोगों को पेमेंट हाथ के हाथ सेंड करनी होगी। ये भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिए, पेमेंट जो होगी ऐसा कोई मामला नहीं होंगे तो अभी आप ले लीजिए, बाद में हमें दे देना। भाई मुझे कहाँ लेके भागना है। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि हम लोग ट्रस्ट कैसे करें आप पे। तो यार ये जो हमारा चैनल होता है ना, ये बिल्कुल हमारे बच्चों जैसा होता है, जैसे बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता बिल्कुल वैसे, कि ये छोटा सा होता है, इसको बहुत प्यार मोहब्बत से इतनी मेहनत से ग्रो किया जाता है, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। इतनी हमारी इसमें मेहनत होती है दिन रात की, तो कौन अपने चैनल को यार ब्लैक लिस्ट करवाएगा चंद रुपए की खातिर। मैं तो बस साफ और सीधी सी छोटी सी बात ही सामने रख देती हूँ कि जो लोग अक्सर पूछते हैं कि हम आप पे ये भरोसा कैसा करें, बिल्कुल सही पूछते हैं, पूछना भी उनका जायज़ है, लेकिन बस मेरे पास यही जवाब होता है। बाकी इसके अलावा लोग मुझसे पूछते हैं कि रिव्यूज़ के मैसेजेस भी दिखा दीजिए, हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। यार ये सब तो 2 मिनट में बन जाएंगे, मेरे पास यकीन करो 4 से 5 डिवाइसेस हैं, टैब्स भी हैं, लैपटॉप भी है, यार क्या करूँ मैं बताओ ज़रा। मैं क्या अपने दूसरे फ़ोन से स्क्रीनशॉट भेज के मैं अपने आप से ही चैट नहीं कर सकती बेक वक्त उस, और फिर लोगों के फेक रिव्यूज़ बनाऊँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे, बहुत, मैं आइंदा भी आपसे ड्रेसेस मंगवाऊंगी, ये सब मैं खुद भी अपने आप को भेज के कर सकती। और वो मैं यही सोचती हूँ यार, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार मुझसे कि स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, किसी के रिव्यूज़ भेज दीजिए, ये सब फेक बन जाते हैं। 2 मिनट की बात है, 2 चुटकियों की बात है, मैं बैठे बैठे कट बनवा लूँ और फिर क्या करूँगी। ट्रस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी अगर इस टाइप का ट्रस्ट दूसरों से मांगते हैं तो सरासर बेवकूफ़ी करते हैं। और इस टाइप के जो भी मुझसे इस टाइप का ट्रस्ट मांगता है ना स्क्रीनशॉट के, तो मुझे तो वो पहली नज़र में बेवकूफ़ ही लग रहा होता है यार। आजकल के दौर में क्या कुछ नहीं हो रहा, और आप लोग फेक स्क्रीनशॉट्स पे खुश हो जाएंगे, तारीफ़ों पे खुश हो जाएंगे। और आपको क्या पता कि वो स्क्रीनशॉट मैंने खुद ही बना के अपने आपको सेंड किया है, या फलां ने आपको दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट पहले ही जमा करके रखे हैं। तो प्लीज़ इन सब बातों से बाहर निकलिए, दिल मान रहा है तो बिल्कुल कीजिए। और दूसरा ये कि फेसबुक से कभी भी कुछ भी ऑर्डर मत किया करो, फेसबुक टोटली स्कैम है, स्कैम है। फेसबुक पे ये सब मसले करना बहुत ज़्यादा आसान है, यूट्यूब पे तो ये सब मसले चलते ही नहीं है। दूसरा दूसरा ये कि मैंने सोचा कि लगे हाथों मैं ये बात भी आज आप लोगों से कर ही दूँ, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं इसी हवाले से। ठीक है जी, तो कॉल बुक करवा लेनी है, बाकी अमाउंट की बात हम लोग व्हाट्सएप पर ही कर लेंगे। यहाँ समझाना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो चलें पहले ये बात ज़रा साइड पर रखते हैं, और अगर सीरियस बायर हैं तो प्लीज़ रब्ता करिएगा, वरना क्या होता है ना कि थोड़ा-सा फिर हमको भी प्रॉब्लम होती है, समझा करो। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स हैं, बहुत जल्दी निकला है, लेकिन ये मेरे ख़्याल से ठीक-ठाक आया था, जो अभी तक ईद के बाद भी निकल ही रहा है यार, अंदर से आ ही रहा है। इसके अलावा ये आपको 3 पीस कलेक्शन में मिलेगा, खूबसूरत सूट है, ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ है, बल्कि नहीं ये सॉरी ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं है, पेस्ट प्रिंटिंग के साथ है, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग और पेस्ट प्रिंटिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो ये पेस्ट प्रिंटिंग के साथ आपको मिला, लेकिन फैब्रिक जो है हार्ड फैब्रिक नहीं है, सॉफ्ट फैब्रिक के साथ ये प्रिंटिंग मिल रही है। पेस्ट प्रिंटिंग ठीक है, मुझे कुछ इतनी अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन ये सॉफ्ट प्रिंटिंग के साथ है। इसके अलावा ये भी कलेक्शंस आपको अभी मिल जाएगा, इनके न्यू कलेक्शंस में से ये आर्टिकल है, अब आपको ये मिल जाएगा।
ठीक है, ये देख लीजिए, अच्छा खूबसूरत आर्टिकल है, इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब ज़रा चल लेते हैं इनके रिव्यूज़ के बारे में कि कौन सी ब्रांड सबसे अच्छी रही है जी इस ईद पर। मैसेजेस तो मेरे पास ईद के दूसरे दिन से ही आना शुरू हो गए थे। ज़ेलबरी का जो टर्नओवर रहा है बहुत अच्छा रहा है, तकरीबन 100 में से मैं दूंगी 90% इसको, कि किसी किस्म की ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। शिकायतें मिली भी हैं तो वो मुझे डिलीवरी के हवाले से मिली हैं कि ईद के बाद बहुत से पार्सल्स मिले हैं लोगों को जो उन्होंने बहुत पहले किए हुए थे। इस टाइप के नेगेटिव इस टाइप के लोगों को एक्सपीरियंस रहा कि डिलीवरी बहुत लेट की इन लोगों ने, और दूसरा हेल्पलाइन पर रब्ता नहीं कर रहे थे। इस टाइप के तो सुनने को मिले, वो ठीक है, बनता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ये नहीं कंप्लेन मुझे सुनने को मिली कि ये आर्टिकल ऐसा आ गया, फटा हुआ आ गया, ख़राब दे दिया ज़ेलबरी ने, ये तो वो, ये सब मुझे नहीं मिले। 10% सुनने को मिले। मैं जस्ट आपको ये एस्टिमेट बता रही हूँ कि 90% अच्छा पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे इसके। अच्छा जी, इसके अलावा अब ज़रा आ जाते हैं एथनिक ब्रांड पर। तो मैं एथनिक का क्या कहूँ, एथनिक पे तो यानी कि 100 में से तकरीबन 60% पॉजिटिव रहे हैं लोग, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी 40% के साथ बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ग्रुप्स पर भी मैं आए दिन देख ही रही थी, मेरे पास भी ये सारे मसले मसाइल आ ही रहे थे कि ड्रेसेस जो इन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी में ऑर्डर किए थे वो कहीं चौक्स के पास से थोड़े से फटे हुए हैं, या जैसे सिलाई खिंच जाती है ना, जैसे सिलाई होती है, क्योंकि एथनिक के आर्टिकल्स तो आपने देखे हुए हैं, खूब ठीक ठाक पैनल्स वगैरह डाले हुए होते हैं उन्होंने शर्ट्स पर, तो वो खिंच गई या कुछ लेसेस वगैरह उखड़ गई, इस टाइप के बहुत सारे मामला थे। ये भी मामला तो इसके अलावा जे डॉट के सुनने को मिले कि जे डॉट के काफ़ी आर्टिकल्स के कलर जो है ना वो उतर रहे थे, पानी में डाला वॉश करने के लिए तो वो कलर भी साथ साथ उनके बहुत से निकले। लेकिन कलर के बारे में ये कहूँगी, बहुत से डार्क कलर्स वाले आर्टिकल्स के ना फर्स्ट वॉश में जो एक्सेस कलर होता है वो निकलता है। बात तब आती है कि कलर निकलने के बाद क्या ड्रेस फेड हुआ है, अगर हुआ है तो ये गलत बात है, लेकिन अगर फेड नहीं हुआ तो भी ठीक है ना, परेशानी की क्या बात है। तो ये वाले मामला भी आए थे कि भाई कलर वगैरह निकले थे वॉश करने के बाद। लेकिन बहुत से आर्टिकल्स में ड्राई क्लीन ओनली लिखा हुआ होता है, शर्ट के अंदर जो टैग होता है ना इसको भी ज़रा देख लिया करें। बहुत से जे डॉट की जो प्रेट कलेक्शंस होते हैं उनमें बाकायदा मेंशन कर देते हैं कि भाई ड्राई क्लीन ही करिएगा इसको, इसके अलावा कुछ मत करना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर तो क्या कह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक फैब्रिक को ऐसा तो नहीं होना कि चलें अगर घर में वॉश कर भी लिया है, हर कोई ड्राई क्लीन तो करवाने नहीं जाएगा ना, वॉश कर लिया तो उसमें इशू आना नहीं चाहिए। ये भी मैं अपनी तरफ से एक रिव्यू दूंगी कि क्यों आ रहा है भाई, ये भी नहीं आना चाहिए, इतने हम लोग इंसान एक्सपेंसिव आर्टिकल्स बाय कर रहे हैं तो। इसके अलावा निशात लीलन के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए मेरे पास, बहुत अच्छा रहा निशात का भी एक्सपीरियंस। इसके अलावा शूज़ के बहुत ज़्यादा कंप्लेन आई, हालांकि मैं शूज़ को कभी कवर नहीं करती, शूज़ ब्रांड को कभी भी मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा आई हैं मेरे पास कंप्लेन स्टाइलो की भी आई हैं। फर्स्ट स्टेप की नहीं सुनने को मिली है, लेकिन स्टाइलो की भी आई हैं, बाटा वगैरह की भी आई हैं। लेकिन स्टाइलो की क्यों आई हैं ये सबको पता है कि रमज़ान में स्टाइलो पर ठीक ठाक सेल ड्रॉप थी, तो सब ने सेल से फ़ायदा उठाया। और मैंने अपनी हर वीडियो में अक्सर बोल देती हूँ, ये भी कहती हूँ कि सेल से अगर फ़ायदा नहीं उठाया करो, ख़ासकर अगर आपको शूज़ लेने हैं या हैंड बैग्स लेने हैं तो कभी भी सेल से हैंड बैग्स भी मत लेना, शूज़ भी मत लेना, वरना फिर अब बैठ के रो क्या कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है शूज़ हैंड बैग्स इनकी जब मुद्दत पूरी हो जाती है ना तो ये फटने लगते हैं, इनके ऊपर की स्किन निकलने लगती है। बैग्स की जो हैंडल होते हैं वो तो आपने देखे होंगे, जहाँ से हम ग्रिप करते हैं सबसे पहले उसी के आपकी स्किन निकल निकल के हाथ में आना शुरू होती है। ये होती है जी एक्सपायर पर्स की पहचान। इसके अलावा जी ये सभी कलेक्शन साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में चल भी रही हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो दूसरे स्टोर की वीडियो, यहाँ पर भी सेम वही कलेक्शन, और मैं ये देख रही हूँ कि ये जो ब्राउन वाला आर्टिकल है ये तो ठीक ठाक स्टॉक में आया हुआ है, ये ठीक ठाक स्टॉक में आई। कि मैंने जो फर्स्ट लकी वन वाली वीडियो दिखाई थी उसमें भी अच्छे खासे हैंग थे, यहाँ पे ये येलो वाला भी है और ये ब्राउन में भी, और ये इसके अलावा मरून में भी ये ठीक ठाक स्टॉक में थे जो अभी तक अच्छे साइजेस वगैरह में लगे। अगर आपको इनमें से लेना है तो ये तो आपको फ़ौरन ही मिल जाने। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि हर किसी को नहीं समझ में आ रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि सभी को एक ही वक्त में वो सभी को अच्छा लग रहा होता है आंखों को। इसके अलावा यहाँ पे खद्दर कलेक्शन वाले आर्टिकल्स भी आपको ज़ेलबरी के स्टोर पे मिल जाएंगे, खद्दर वाले भी मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इनके स्टोर्स में एक अलग कॉर्नर होता है जहाँ पे खद्दर वाले कलेक्शंस भी होते हैं।
चलिए जी, ये तो थी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी थी। बाकी ईद का एक्सपीरियंस सबके साथ बहुत अच्छा रहा। जिनके साथ थोड़ा सा मसला रहा उनके लिए बहुत माजरत। लेकिन अगर बस यही कहूँगी कि अब बकरा ईद में ना थोड़ा सा एक्टिव रहना, 1 महीने पहले से ही शॉपिंग डन कर लेना, क्योंकि अक्सर जब एंड में भाग दौड़ मचती है ना सही किस्म की, हमारी तो हो ही रही होती है, लेकिन आप लोगों को ज़ाहिर है पैसा आपका लगना है, आपकी भाग भी दौड़ भी लगे, फिर पैसा भी लगे, फिर चीज़ भी ना आए, तो नुकसान तो सिर्फ आपका ही होगा ना। तो ज़ाहिर है हमें तो इतना अफसोस नहीं होगा जितना आपको होगा। तो उसके लिए करना ये है कि ज़रा दिमाग को हाजिर रख के ना थोड़ी सी पहले शॉपिंग कर लेना बकरा ईद की, तो मेहरबानी होगी आप लोगों के लिए। बाकी जैसे ही लेटेस्ट न्यू कलेक्शन आती है ये ज्वेलरी फ़ौरन आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।